Therefore I am stressing. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 37। भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से, कहते भगवान के चरण कमलों की सेवा करने मात्र से, कि जो द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वो देवताओं को जीत ले। सत्यभामा की आपको स्टोरी पता ही है। इंद्रदेव से भगवान ने युद्ध किया था। सत्यभामा को क्या चाहिए था? वो पारिजात फ्लावर चाहिए था। भगवान फिर वहां से वृक्ष लेकर आए थे। तो सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वो देवताओं को जीत ले। और इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही थी। इन वस्तुओं का जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग किया है। कि जो स्वर्ग के जो राजा इंद्र है, उनकी पत्नियां जैसे स्वर्ग में जो भोग कर रही थी, वही भोग सत्यभामा के अध्यक्षता में बाकी सभी रानियां जो थी, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा से वो सब कुछ वो भी वहां पे भोग रही थी। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां थी द्वारका में। वैसे 16,108 रानी थी, लेकिन 8 मेन मुख्य रानियां थी। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए, जहां सत्यभामा का स्वागत शचीदेव द्वारा हुआ, और जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय करवाया। कि पहले भगवान ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर कौन था? जिसने 16,108 और 16,100 राजकुमारियों को अपनी कैद में रखा हुआ था। फिर भगवान ने सत्यभामा की मदद से उसका वध किया, क्योंकि उसे उस भगवान विष्णु ने वचन दिया था भूमि देवी की, मैं तुम्हारे पुत्र की जब हत्या करूंगा या कुछ करूंगा तो तुम्हारी इच्छा के बगैर नहीं करूंगा, तुम्हारी आज्ञा से ही करूंगा। तो सत्यभामा जो थी वो क्या थी? उस भूमि देवी की एक पार्ट थी, एक अंश थी। उसी मतलब जाति से संबंध रखती थी, भूमि देवी के ही कुल से। तो भगवान इसीलिए सत्यभामा को साथ ले गए थे कि सत्यभामा साथ होगी तो जो मेरा वचन है भूमि देवी का वो टूटेगा नहीं। तो सत्यभामा के कहने पर ही भगवान पे सत्यभामा ने कहा कि अब इस पे तीर चला दो। तो फिर उन्होंने नरकासुर को वध किया था। तो उसके बाद भगवान फिर इंद्रलोक भी गए सत्यभामा के साथ। वहां देवों की माता, देवताओं की जो माता अदिति है, उनसे भी मुलाकात हुई। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे तब तक वे तरुणी बनी रहे। सत्यभामा को भी उन्होंने वर दे दिया कि तुम भी जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर रहेंगे तुम भी यंग रहेगी। जैसे भगवान कृष्ण तरुण अवस्था में रहे, तुम भी तरुण अवस्था में रहेगी। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोगे सारी वस्तुएं भी दिखलाई। कि जो स्वर्गलोक में देवता जो कुछ भी इंजॉय करते थे, भोग करते थे, वो सारी वस्तुएं दिखाई। तो उन्होंने तब जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि वह पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा ने जिद की कि मुझे पारिजात फ्लावर चाहिए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। जैसे एसी लगाओ कहते वैसे उनका महल ठंडा रहता था। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था। बहुत कुछ लगाया होता, फूल बूटे ऐसे सब कुछ, लड़ियां वगैरह, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। कि जब भगवान कृष्ण ने आना होता था तो वो अपने महल को पूरा सजा के रखती थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। अब वो द्रौपदी के पास जब गई तो उन्होंने सोचा कि द्रौपदी से मुझे पति को प्रसन्न करने की कला सीखनी चाहिए। द्रौपदी इस कला में निपुण थी
क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे, और वे सब उनसे प्रसन्न थे कि वो 5 पतियों को प्रसन्न करके रखती थी। तो उसने कहा कि द्रौपदी में कोई ना कोई ऐसा आर्ट तो है जो मुझे उससे सीखना चाहिए। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आए। वे सत्यजित की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के पलायन के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। जब भगवान ने ये संसार छोड़ा, पलायन करने के बाद जब अर्जुन द्वारका गए, अर्जुन द्वारका पहुंचे थे, तो वहां सत्यभामा और रुक्मिणी समेत जितनी भी रानियां थी वो शोक कर रही थी। और अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर फिर कठिन तपस्या भी की। तो यहाँ ये बताया गया है कि सभी रानियां फिर जंगल में चली गई थी अपने अंत समय में, और उन्होंने फिर जीवन की कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्ग लोक से परिजात पुष्प लाए, और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। इंद्र से युद्ध किया भगवान ने। इंद्र देना नहीं चाहता था वो पारिजात फ्लावर, तो भगवान पूरा वृक्ष ही ले आए थे। और ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है, जैसे एक आम पति जो है अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर देता है, उसी प्रकार भगवान ने भी सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए वहां पे देवताओं से युद्ध किया। ये पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी। कहते ऐसा भी नहीं था कि भगवान को सामान्य व्यक्ति थे, एक सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नी की आवश्यकता को पूरा ही करना था। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति, भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, कि जो रानियां थी वो भगवान की परम भक्त भी थी, भगवान की सेवा भी करती थी, और भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। अब पत्नी इतनी सेवा कर रही है तो भगवान भी फिर आज्ञाकारी पति की अपनी पूरी भूमिका निभा रहे थे। और पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति, स्वर्ग लोक की कोई वस्तु, और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता। कहते जो कुछ स्वर्ग में है वो लेके आना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पृथ्वी पर कोई सोच भी नहीं सकता, उसे पाने की इच्छा भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता ही करते हैं, क्योंकि स्वर्ग की जितनी भी वस्तुएं हैं उसका भोग सिर्फ देवता ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि स्वर्ग भी भगवान के ही अधिकार में आता था। तो इसलिए भगवान की जो पत्नियां थी वो परम भक्त भी थी, आज्ञाकारी भी थी। इसलिए भगवान ने अपनी पत्नियों को जो कुछ वस्तुएं वहां पे भोगी जाती थी स्वर्ग में, तो वहां रानियां जो थी, पटरानियां, द्वारका में वही वस्तुओं का भोग करती थी। और दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। भगवान तो हर एक वस्तु के स्वामी है, हर एक चीज भगवान की है। अतएव द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। हर एक वस्तु के स्वामी जब भगवान कृष्ण है, तो द्वारका की जो रानियां हैं उनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी कि वो ब्रह्मांड की किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती। उनके लिए तो बहुत आम बात थी। इसलिए तभी उनके पास स्वर्ग जैसा जो था वो भोग था वहां पे द्वारका में। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।